नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर जयपुर से है, जहां देर रात वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रीट पेपर लीक मामले में आला सतह मीटिंग बुलाकर सानवी तालीम बोर्ड के चेयरमैन DP जरौली को बर्खास्त करने का फैसला किया है। जरौली की बर्खास्ती के अहकामात आज किसी भी वक्त जारी किए जाएंगे। यहाँ हफ्ता को मीडिया से बात करते हुए बोर्ड के सदर ने कहा कि सियासी सरपरस्ती के बगैर पेपर लीक नहीं हो सकता। ये काम 100% सियासी सरपरस्ती में हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सदर DP जरौली ने कहा कि इम्तिहान के लिए जिला कोऑर्डिनेशन बनाया गया था। पेपर्स जिला इम्तिहान संचालन समिति की जिम्मेदारी के तहत है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कागज पहुंचाना थी। गिरफ्तारी के मामले पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं टीचर रहा हूं, कई इम्तिहानात दिए हैं, जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां SP सदर अखिलेश यादव ने इशारों में BJP की हुकूमत पर बड़ा हमला किया है। जुमा की दोपहर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरा हेलीकॉप्टर अब भी बगैर कोई वजह बताए दिल्ली में रुका हुआ है और उसे मुजफ्फरनगर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जबकि BJP के आला लीडर अभी यहां से उड़ान भरे हैं। ये हारने वाली BJP की घिनौनी साजिश से लोग सब कुछ समझ रहे हैं। अखिलेश की ये पोस्ट दोपहर 2:34 पर आई। तकरीबन आधे घंटे बाद 3:10 पर एक और पोस्ट आई कि उन्हें फलाई की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने लिखा कि ताकत का गलत इस्तेमाल लोगों की हारने की अलामत है। ये दिन सोशलिस्ट जिद्दोजहद की तारीख में भी लिखा जाएगा। हम फतह की तारीख ही उड़ान भरने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के रहनुमा जयंत चौधरी ने मेरठ में मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योगी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इस मरतबा उत्तर प्रदेश से BJP का खात्मा होने जा रहा है। UP असेंबली इंतखाबात को लेकर जहां सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, वहीं ऐसे माहौल में अब सियासी रहनुमा भी आवाम के दरमियान जाकर उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आवाम से BJP के हक में वोट की अपील की है। वहीं दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के रहनुमा जयंत चौधरी ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस मरतबा उत्तर प्रदेश से BJP का खात्मा होने जा रहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पहले मरहले की वोटिंग से BJP को शिकस्त देने का अमल शुरू हो जाएगा और शिकस्त के खौफ से BJP के सीनियर रहनुमा आवाम के दरमियान जा रहे हैं, लेकिन आवाम उनको पसंद नहीं कर रही है, बल्कि BJP के उम्मीदवारों और रहनुमाओं को आवाम अपने इलाकों से बेदखल कर रही है। उन्होंने कहा कि आवाम BJP के बजाय हमारे इत्तेहाद को वोट करने जा रही है, ताकि रियासत में एक बार फिर से कानून का राज कायम हो सके और उन झूठों की सरकार से निजात मिल सके। इस बार UP में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी जीत के साथ हुकूमत तश्कील पाएगी। खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अब हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। उनका मकसद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराना है, ताकि आइंदा दिनों में इस तरह के वाक़यात पेश न आए। दारुल हुकूमत दिल्ली में गुज़िश्ता 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी के एक तकरीब के दौरान सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर सुरेश चौहानके ने मुल्क को हिंदू मुल्क और मुसलमानों को मारने की बात कही थी, जिसके खिलाफ सैयद कासिम इलियास ने गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ताहम उस पर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक माह के बावजूद इस शिकायत पर दिल्ली पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस लेते हुए पुलिस को हुक्म दिया है कि वो इस मामले में अब तक की स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। कासिम रसूल इलियास ने बताया कि अब हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते, इसलिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया है, जिसका मकसद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इंतज़ामिया पर जोर देना है, ताकि आइंदा दिनों में इस तरह के वाक़यात पेश न आए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इसके पीछे नफरत के एजेंडे के साथ 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात है और दरहम संसद भी इसका एक हिस्सा था। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे नफरत बयानात के पीछे उनके सियासी आंकड़ों की पुष्ट पाहिनी है, इसलिए हमारे पास जो रास्ता है हम उसका इस्तेमाल करते हुए अदालत पहुँचे हैं और हमें उम्मीद है कि जब अदालत कार्रवाई के लिए कहेगी तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सुरेश चौहानके के खिलाफ न सिर्फ नफरती बयानात का मुकदमा चलना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी करने का भी मुकदमा चलाया जाए,
क्योंकि हमारे मुल्क का आइन इस तरह के बयानात का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। खबर मुंबई से है, जहां के कांदोली इलाके से एक दिल दहलाने वाला वाक़या सामने आया है, जहां चोरी के शुबे में लोगों ने मुस्लिम नौजवान को पीट पीट कर शदीद ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मों की ताब न लाकर नौजवान ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में FSL रिपोर्ट का इंतज़ार है। इत्तलाआत के मुताबिक 13 जनवरी की रात कांदोली के दामू नगर इलाके में 26 बरस के शाहरुख शेख नाम के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कई लोगों ने चोरी के शुबे में पकड़कर बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। दिल दहलाने वाला यह हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV फुटेज के मुताबिक मुश्तअल हुजूम मकतूल मुस्लिम नौजवान को लातों, घोंसों, लाठियों और रस्सियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक मुश्तअल हुजूम ने मारपीट के बाद शाहरुख शेख को हाथ पांव बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शाहरुख को अस्पताल ले गई। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टर ने उन्हें घर जाने को कहा और उस मामले में मारपीट का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। उसी दौरान 15 जनवरी की रात पुलिस को पता चला कि शाहरुख की मौत हो गई है। शाहरुख के अहले खाना ने इस मौत की वजह शदीद मारपीट बताई और वो मुंबई पुलिस की जांच और कार्रवाई को लेकर सवालात खड़े कर रही है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने फौरी तौर पर शाहरुख का पोस्टमार्टम कराया और डॉक्टरों की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह वाज़ेह हुआ कि जख्मों की ताब न लाकर शाहरुख ने दम तोड़ दिया। इस मौत के बाद पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल मुंबई पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में FSL रिपोर्ट का भी इंतज़ार कर रही है और पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन की शनाख्त कर ली गई है। रिपोर्ट मिलते ही मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। अब तक की जानकारी में ये बात सामने आई है कि वारदात से एक हफ्ता कबल मकतूल और मुलजिमीन के दरमियान झगड़ा हुआ था। उसी दौरान मुलजिमीन ने धमकी दी थी। फिलहाल सिर्फ 2 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, वहीं बाकी मुलजिम पुलिस के पंच से बाहर बताए जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।